ओमेगा थ्री की जो मैंने तीन कैटेगरी बताई थी, ALA, EPA और DHA। ठीक है, तो आज EPA और DHA को हम लोग प्रॉपरली समझेंगे कि जो हेल्दी फैट होता है पहले तो क्यों जरूरी होता है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, और जब हेल्दी फैट हमारी बॉडी में जाता है तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। ठीक है, और हेल्दी फैट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए ओमेगा थ्री फैटी एसिड, है ना। ओमेगा थ्री फैटी एसिड जिसकी दो वैरायटीज हैं, या ये मान लेंगे दो अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, ओके, जिससे हमारी बॉडी को काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले समझते हैं EPA के बारे में। किसके बारे में? EPA, है ना। ठीक है, ओके, अब ये जो EPA क्या है, ओमेगा थ्री में ही रहने वाला एक कंटेंट है ना। ठीक है, ओके, है ना, जिसे हम लोग क्या ये एक्सोपेंडिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, जिसको सीट शॉर्ट फॉर्म में EPA बोला जाता है। अब जब भी आप कोई भी ओमेगा थ्री फैटी एसिड एड ऑन करते हो अपनी लाइफ में या अपनी जिंदगी में, ठीक है, ओके, जैसे कि हर्बल लाइफ में भी ओमेगा थ्री फैटी एसिड है और उसमें ये वाले कंटेंट डले हुए, तो मैं आपको उसके बारे में भी गाइड करने वाला हूँ। ठीक है, ओके, तो जो EPA है ना, ठीक है, EPA क्या करता है, सबसे पहले आपके हार्ट को बेटर रखने में हेल्प करता है। अब देखो, हार्ट को बेटर रखना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा। और कोलेस्ट्रॉल कैसे कंट्रोल होगा? कोलेस्ट्रॉल जब कंट्रोल होगा जब आपके ब्लड में थिकनेस नहीं आएंगी। ठीक है, और आपका जो कोलेस्ट्रॉल के जो टाइप्स होते हैं, लाइक हेल्दी कोलेस्ट्रॉल मतलब HDL, LDL और VLDL, है ना। ठीक है, तो ये प्रॉपर वे से क्या रहेंगे, प्रॉपर मेंटेन करेंगे, मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, ओके, है ना। तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में आपका EPA हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल को कैसे मेंटेन करता है? आपके ब्लड को हमेशा पतला रखता है, थिक नहीं होने देता। ठीक है, ओके, तो जब आप ओमेगा थ्री फैटी एसिड ले रहे हो या ओमेगा थ्री फैटी एसिड खा रहे हो तो आपके बॉडी में थिकनेस, आपके जो ब्लड में है, थिकनेस नहीं बढ़ती, और थिकनेस नहीं बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये बेनिफिट्स आपको होने चालू हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा है ब्लड प्रेशर, है ना, आपके ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है। और सेकंड, आपको आपके हार्ट को बिगाड़ने वाला या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम लाने वाला सबसे डिफिकल्ट और सबसे बोलेंगे ना बेकार चीज होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर, जो कि आजकल हर फैमिली में हर पर्सन को है। आप में से है किसी को ब्लड प्रेशर, BP का प्रॉब्लम है यहाँ पे किसी को? है है ना, एक दो पर्सन के 100 हो गए, है ना। ठीक है, जयमाला जी बोल रहे हैं, है ना, और भी पर्सन। तो ऐसे ब्लड प्रेशर, अब पता है आपको, ब्लड प्रेशर का अगर आप टाइमली ध्यान नहीं रखेंगे या टाइम पे उसका उपचार नहीं कराते या टाइमली चीजों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो वो ब्लड प्रेशर आपको काफी सारी बीमारियों की तरफ लेके जाता है हाँ, और काफी सारी बीमारियों की तरफ लेके जाएगा। तो जो EPA है, जैसे ओमेगा थ्री का जो EPA कंटेंट आप लेते हो, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने में मदद करता है। तो कभी भी अगर आप हर्बल लाइफ का ओमेगा थ्री खा रहे हो या खाने वाले हो या इस सेशंस के बाद स्टार्ट करोगे, तो कोई सवाल नहीं रहेंगे आपके माइंड में, है ना। कभी भी कोई सवाल नहीं आएगा आपके माइंड में कि मैं ये क्यों खा रहा हूँ, किस कारण से खा रहा हूँ, किस रीजन से खा रहा हूँ, मुझे ये क्यों खाना चाहिए। ये रीजन है, ऑब्वियसली बात है, सिंपल सा रीजन है, आपके ब्लड प्रेशर के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, ठीक है, आपकी हार्ट अटैक की रिस्क को बढ़ाता है। ठीक है, ओके, है ना। अब ऑब्वियसली बात है, कोलेस्ट्रॉल मैनेज रहेगा, ब्लड प्रेशर मैनेज रहेगा, तो हार्ट अटैक की जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, अब पहला है हार्ट को हेल्दी रखता है। अब दूसरा है कि जब हेल्दी फैट मतलब अच्छा फैट आप खाते हो तो आपके वेट लॉस में भी सपोर्ट करता है, पर कौन सा वाला? EPA, है ना। ठीक है, ओके, है ना। तो वेट लॉस में क्या करेगा, फैट मेटाबॉलिज्म इंप्रूवमेंट करने में हेल्प करता है। मतलब
मेटाबॉलिज्म सिस्टम में फैट की डाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ाता है। ओके, फैट की डाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ाता है। आप सपोज करो आपने कोई भी खाना खाया या कोई भी फूड खाया, है ना, अब जैसे कि आपने फैट वाला ही खाना खाया, अगर वो बॉडी में प्रॉपर वे से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा तो वो दिक्कत करेगा। तो ईपीए क्या करेगा, आपकी मेटाबॉलिज्म कैपेसिटी मतलब फैट मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। दूसरी चीज, बॉडी फैट को बर्न करने में भी हेल्प करता है, जो आपका ऑल ओवर बॉडी फैट रहता है। जैसे कि कभी भी हम जब गुड फैट एड ऑन करते हैं अपनी बॉडी में, तो बैड फैट अपने आप डिजोल्व होते जाते हैं या निकलते जाते हैं, पता है आपको, है ना। जब जैसे कि होता है ना, जब अच्छी आदतें हम एड ऑन करेंगे तो बुरी आदतें अपने आप निकलते जाती हैं। निकलती नहीं निकलती, है ना। जल्दी उठने वाला आदमी लेट तक सोए रह सकता है क्या? नहीं सोए रह सकता ना। तो वैसे ही जब गुड फैट आपके बॉडी में जाएगा तो बैड फैट ऑटोमेटिकली निकलते जाएगा, ऑटोमेटिकली हटते जाएगा। तो बैड फैट को आपका डिसॉल्व करने में भी वो हेल्प करेगा। कौन हेल्प करेगा? ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो ईपीए कंटेंट होता है, ठीक है, ओके, वो, है ना। उसके बाद में आते हैं एंटी इंफ्लामेशन, मतलब आपके बॉडी के इंफ्लामेशन को कम करता है। जॉइंट पेन में आपको रिलीफ देता है, ठीक है। जॉइंट पेन में मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि किसी भी जैसे जो जॉइंट में ऑल ओवर, जो एक तो होता है ऑल ओवर जॉइंट में पेन, है ना, ठीक है। जैसे आपके ये भी दुख रहे हैं, या आपके जितने भी जॉइंट्स, आपके एल्बोज भी दुख रहे, आपके शोल्डर भी दुख रहे, आपके नीज भी दुख रहे, तो ये अलग ही कंडीशन होगी आपकी बॉडी की, है ना। अलग कंडीशन कैसे हो गई कि हो सकता है आपको अर्थोराइटिस हो और आपको नी वाले एरिया में ही पेन हो रहा है ना, ठीक है। और पेन के साथ एक कड़कड़ की आवाज भी आती है, ठीक है, ओके, वॉइस भी आती है। इसका मतलब क्या होता है, नी में एक तो ग्लूकामाइन की डेफिशिएंसी हुई और ग्रीसिंग की बॉडी में कमी हो गई, ठीक है, ओके, जिसके कारण होती है। तो ईपीए आपको जॉइंट पेन में भी रिलीफ देगा। ब्रेन एंड मूड, मूड, ठीक है, ओके, स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करता है। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो आप काफी सारी बीमारियों का वैसे ही सामना करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ओके। तो आपके स्ट्रेस लेवल को और आपके एंजाइटी, और एंजाइटी मैंने पहले भी बताया हुआ था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइटी हमारे बॉडी में होती है ना। किसी एंजाइटी में लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है, किसी एंजाइटी में लोगों को कुछ और लगता है, किसी एंजाइटी में कुछ और भी लगता है, ठीक है, ओके, है ना। तो एंजाइटी बहुत डेंजरस है और आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने में, रिड्यूस करने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। मेमोरी और फोकस, ठीक है, दोनों को इंप्रूवमेंट करता है। आपका मेमोरी और फोकस दोनों को इंप्रूवमेंट करता है, ओके। उसके बाद में आपका स्किन, स्किन को ग्लो और इंप्रूवमेंट रखता है, हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, ठीक है, ओके। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाए तो ईपीए बॉडी के लिए फैट बर्निंग, हार्ट प्रोटेक्शन और स्ट्रेस कंट्रोल, है ना, ये सारी चीजों में आपको मदद करने में हेल्प करेगा। अगर आप हर्बल लाइफ का ओमेगा 3 यूज कर रहे हो तो उसमें ऑलरेडी ईपीए पावरफुल, है ना, कंपोनेंट है ऑलरेडी, ठीक है, ओके। और नहीं यूज कर रहे हो तो आगे चल के आप ये बेनिफिट सुन के यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आता है दूसरा डीएचए, ठीक है। अभी हमने ईपीए जो सुना था, तो यहां पे बारी आई थी हार्ट की, आपके दिल की, है ना। अब जब डीएचए की बात आती है, जब डीएचए को हम लोग समझते हैं या डीएचए को हम लोग जानना चाहते हैं, तो डीएचए अलग वर्क करता है, वो करता है आपके ब्रेन पे वर्क, है ना, ठीक है। यहाँ पे हार्ट भी आएगा पर ब्रेन ज्यादा आएगा, ठीक है, सबसे पहले ब्रेन आया, ठीक है, ओके। और ब्रेन पे कैसे वर्क करता है, आपका मेमोरी और फोकस को स्ट्रांग रखता है, ठीक है। अगर स्टूडेंट है, वर्किंग हो, है ना, अगर आप लोग लोग हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। और लॉन्ग टर्म ब्रेन के प्रोटेक्शन में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे कि आपका जो माइंड है, माथा है, ठीक है, ओके, है ना, वो देखेंगे तो उसमें ज्यादातर फैट की ही मात्रा पाई जाती है, और सबसे ज्यादा हमारे ब्रेन के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूरी है, ठीक है। दूसरा, सेकंड, आपके आपके आईज को प्रोटेक्ट करता है ना। रेटिना
इसका जो मेजर पार्ट होता है वो डीएचए से ही बना होता है ना। जैसे जो आपका आंखों का रेटिना है ना, आंखों का जो रेटिना है उसका जो मेजर पार्ट होता है, मतलब ज्यादातर पार्ट जो होता है वो क्या किससे बना होता है, डीएचए से बना होता है। देखो अभी ये नॉलेज ना किधर भी नहीं मिलने वाली है ना, ठीक है। अभी आंखों का अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो चश्मा चढ़ा लो या ऑपरेशन करा लो, है ना। नहीं नहीं भाई, डीएचए भी खाओगे तो उससे भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, ओके। उसके बाद में नजर को स्ट्रांग और बैलेंस बनाने में हेल्प करता है, और स्क्रीन यूज करने वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज्यादा स्क्रीन यूज करते हैं तो ओमेगा 3 आपको हेल्प करेगा, ठीक है, ओके। और हार्ट के लिए भी डीएचए हेल्प करता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूवमेंट करेगा, ठीक है, ओके। हार्ट डिसीज के रिस्क से आपको बचाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद में प्रेगनेंसी और बेबी ग्रोथ, ठीक है। जनरली प्रेगनेंसी में ओमेगा 3 को लेने के लिए बोला जाता है ना। जनरली प्रेगनेंसी में ओमेगा 3 को लेने के लिए बोला जाता है। तो बेबी के ब्रेन के लिए, है ना, आई डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेग्नेंट लेडी को रिकमेंडेशन रहती रहती है। मूड और स्ट्रेस, है ना, एंजाइटी डिप्रेशन को ये भी कंट्रोल करता है ना। और माइंड को मतलब कूल रखने में हेल्प करता है। स्किन हेयर के लिए ये भी है, स्किन को हाइड्रेट रखता है ना, ठीक है। अगर आपका स्किन डिहाइड्रेट होता है तो रूखा स्किन हो जाएगा, ईची स्किन हो जाएगा, और हेयर ग्रोथ में भी आपको सपोर्ट करेगा। तो सिंपलिसिटी में समझे तो आपका ईपीए और डीएचए दोनों बहुत ज्यादा आपके लिए नीडेड है, ठीक है। अब ईपीए और डीएचए और ओमेगा 3 के कंटेंट मैंने आपको वेजिटेरियन सोर्सेस में भी बता दिया था, ठीक है। और हर्बल लाइफ में भी, है ना, ठीक है, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है जिसका नाम होता है हर्बल लाइफ लाइन के नाम से, है ना, हर्बल लाइफ लाइन के नाम से, ठीक है, ओके। और हर्बल लाइफ लाइन मैं काफी टाइम तक मतलब 2 साल करीब यूज किया हुआ हूँ, ओके। और अभी अभी मैंने जस्ट 2-3 महीने से ब्रेक डाउन किया है। और सीरियसली मैं बताऊं, जो हर्बल लाइफ ओमेगा 3 खाने के बाद में, ठीक है, ओके, मेरा जो ये वाला स्केल है ना, ये बहुत इची रहता था, डैंड्रफ वाला स्केल रहता था, ये इंप्रूवमेंट हुआ। मेरी आंखें रेड बहुत जल्दी हो जाती थी, चाहे थोड़ी सी एसी की हवा रहे तो रेड हो जाती थी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। मुझे डस्ट एलर्जी थी, है ना। है आप में से किसी को डस्ट एलर्जी? जैसे अभी भी होती है, अभी ज्यादा डस्ट में जाता हूं तो होती है। पहले थोड़ी सी भी डस्ट में एलर्जी वाला प्रॉब्लम आ जाता था, तो डस्ट एलर्जी थी। और डस्ट एलर्जी मेरी अभी 101% पूरी बंद हो चुकी है, ठीक है, ओके। मतलब पहले थोड़ी सी भी डस्ट में जाओ तो छींक आना, ये और भी बहुत सारी प्रॉब्लम चालू हो जाती थी, ठीक है, ओके। तो मैंने काफी टाइम तक ये ओमेगा 3 यूज किया है, और अभी वापस से रिस्टार्ट करूंगा, ठीक है, ओके। तो अगर आपको भी इनमें से किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है, देखो एक मेडिकल क्लेम है कि यहाँ पे आपको कोई बीमारियों को ट्रीट नहीं किया जाता, बट जब आप सही न्यूट्रिशन और सही सप्लीमेंटेशन पे जाते हो, और आपका डाइट ऑलरेडी बेटर चल रहा है, ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, ठीक है, ओके, तो आप ऑलरेडी उस तरफ जाते ही जाते हो, ठीक है, ओके, और आपके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, ओके। और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप, मैं बार बार बोलूंगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो जिन भी लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं कराया तो फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें, ठीक है, ओके। और इस बार का जो सीजन 2 है सीजन 1 से बहुत बेस्ट होने वाला है, ये मेरा कमिटमेंट है आप सभी लोगों के साथ में, ठीक है, ओके। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। तो आज हमने समझा ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में, और ना, और ईपीए और डीएचए कहाँ से मिलेगा बताने की जरूरत नहीं है आपको। हर्बल लाइफ लाइन और जो ओमेगा 3 होती है हर्बल लाइफ की, उसमें मिलेगा। कल से हम लोग बात कर रहेंगे डिटॉक्स की, है ना। तो कल मैं आपको 2 से 3 टाइप्स के डिटॉक्स वाटर बताऊंगा, कैसे क्या बनाना है। उसके बाद में एक जेड ड्रिंक्स होता है हर्बल लाइफ का, उसके बारे में बताऊंगा। और नॉर्मल डिटॉक्स हर्बल लाइफ के डिटॉक्स में क्या डिफरेंस है वो भी बताऊंगा। और अगर आप उसको करना स्टार्ट करते हो तो आपके जो रिजल्ट है वो और अमेजिंग होने वाले, ओके। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू। आप सभी लोगों से कल वापस मुलाकात करेंगे, न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट और एक न्यू लर्निंग के साथ, ओके। बाय बाय, सी यू गाइस, थैंक यू।